कुकीज। ये कुकीज छुपा कर रखनी होंगी। सुनो, क्या तुमने मैंने नहीं देखा। मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करती, पर मैंने दूध गर्म करने ओवन में रखा है। मेरा मतलब फ्रिज में नहीं, ओवन में। दरअसल ओवन में कुछ भी नहीं है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है मॉम, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे मदद चाहिए। पहले क्या मैं कुछ खा लूं? एक तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है। पर मॉम मुझे भूख। यहाँ हमें यहाँ कोई नहीं सुन सकेगा। मॉम, तुम्हें अपनी डैड से ये कुकीज बचानी होंगी। दिन भर मैंने मेहनत से बनाई है और रात को पार्टी में मुझे इन्हें ले जाना होगा। उन्हें खाने दीजिए ना। नहीं, तुम्हारे डैड मेरी बनाई हुई कुकीज के दीवाने हैं। एक खाकर उनका दिल नहीं भरता, वो खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। मैं घर से दूर चली जाती हूँ, मुझे पता है वो मेरे पीछे आएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आए तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। इन कुकीज की हिफाजत करना। केक केक सब कुछ संभाल लेगा मॉम। बहुत अच्छे केक मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब कहाँ छुपाओ ये तो तुम यहाँ हो? केक, ये क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, मुझे जल्दी से रूम में जाना है। अपने कमरे में मजे करना केक, जब तक कर सको। कुकीज। अब समझा डैड कुकीज के दीवाने क्यों हैं। सुनो केक बेटे, जरा मदद करोगे? मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो चीज नहीं मिल रही। छोड़िए डैड, मजाक मत कीजिए आप। मेरी थोड़ी तो चिंता करो केक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सीढ़ी से गिर भी सकता हूँ। माफ कीजिएगा डैड, मैं जरा काम कर रहा हूँ। मैं दरअसल गंथर की मदद कर रहा हूँ। तुम जरा इसमें मेरी मदद करोगे केक? जब तक तेरे साथ है केक, तब तक मदद की चिंता बिल्कुल मत कर। केक बेटा, मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है। ये सामान भारी है, मैं अकेला इसे नहीं निकाल पाऊंगा। मेरी कमर में दर्द होने लगा है केक। बचाओ केक। शायद डैड सच ही कह रहे थे। मुझे चोट लगी है केक। वाओ! मैं नहीं मानता डैड। मैं सामान के नीचे पूरी तरह फंस गया हूँ। डैड, आप ठीक तो है ना? ओह, शायद वो सच कह रहे थे। वो कुकीज मुझे दे दो। कुकीज। आपको कैसे पता? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने कहा वो कुकीज मेरे हवाले कर दो केक। मेरे और कुकीज के बीच कोई नहीं आ सकता केक, तुम भी नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? सुधर जाओ। जरा खुद पर काबू रखो। खुद पर काबू रखना मुश्किल ही नहीं, अब वो नामुमकिन है। नहीं, ऐसा मत करो, किक अच्छा बच्चा है, वो बस अपनी मोम की बात मान रहा है। कुकीज मेरी थी और हमेशा मेरी रहेंगी, मेरी अनमोल है। वैसे मानना पड़ेगा, ये बात तो सच है। मेरी प्यारी कुकीज, मैं आ रहा हूँ। केक को ढूंढना आसान नहीं डैड। चलो, मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ बेटे, मैं तुम्हें कुकीज के बदले दूंगा। अब देख लूं क्या है, 2478 रुपए और हाँ 75 पैसे सारी कुकीज के बदले। क्या ख्याल है? क्या आपके पास अभी 2478 रुपए और 75 पैसे हैं डैड? तुम्हें सौदा मंजूर है? नहीं। वैसे भी मेरे पास सिर्फ 11 रुपए और 50 पैसे थे। केक बटॉस की जो वादा करता है उसे पूरा करता है डैड। वादा तो मैंने भी किया है बेटे, वो भी अपने पेट से, और कोई मेरे पेट में लात नहीं मार सकता। डैड इसके दीवाने हैं, मॉम सही थी। फोन करता हूँ। उठाइए उठाइए। कुकीज दे दो, वरना तुम्हारे भाई को परफ्यूम से नहला दूंगा। गट्टू, मेरी मदद करो। मेरी तन की दुर्गंधी मेरी असली पहचान है, ये सबको पसंद है। जल्दी करो केक। आपको वाकई लगता है इस बेकार सी वजह के लिए मैं आपको कुकीज लौटा दूंगा? चुप रहो, तुमने अपने भाई की मदद नहीं की, लेकिन गंथर की मदद तो करते हो। गंथर। गंथर, ये क्या रहा है गंथर? सुरक्षा जरूरी है। गंथर, तू तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब तक तू मेरे डैड से नहीं मिला? नहीं, मैं अब तक तुम्हारे लाजवाब डैड से नहीं मिला हूँ। वैसे क्या मैं वो कुकीज देख सकता हूँ जो तुम इस डिब्बे में लाए हो? हाँ क्यों नहीं दोस्त। मॉम दरअसल इन कुकीज को डैड से बचाना चाहती है। जरा एक मिनट, तुझे कैसे पता कि इनमें कुकीज है? एक्सरे विजन से। एक्सरे विजन? हाँ तो बता हेलमेट के अंदर क्या है? और एक हेलमेट केक। इसे कैसे पता? वैसे मुझे कुकीज एक बार देखने तो दो मेरे केक बेटे। मेरा मतलब
मेरे प्यारे दोस्त। हाँ। मुझे पता है इस नकाब के पीछे आप है डैड, इसे उतारिए। ये तुम क्या कर रहे हो केक? ये तो तू ही है, फिर मुझे बेटा क्यों बुलाया? मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। हे केक, क्या तुम्हारे पास मॉम ने बनाई हुई वो लजीज कुकीज है? हाय गंथर, मेरा मतलब मैं हूँ मेरे बेटे का असली दोस्त गंथर। आपको कुकीज कभी नहीं मिलेंगी। आप इतने छोटे कैसे हो गए? तुम्हें उससे क्या करना है? यहाँ तो नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। कब दी? ऐसा है क्या? तो अब दे रहा हूँ। नहीं। आखिर कब तक उड़ोगे? पेड़ काटने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। ओके, कहाँ चले गए तुम? देखो तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। होमवर्क में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। केक, बोलो क्या मदद कर सकता? तुम्हारी मॉम की कुकीज मेरे घर के अंदर क्यों ले आए? ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मिस्टर विकल, मेरी मदद कीजिए, मुझे इन्हें डैड से दूर रखना है। कोई फायदा नहीं केक, कुकीज को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारे डैड तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता गया और हम सब हारते गए। नहीं, मॉम से वादा किया है, डैड को कुकीज नहीं दूंगा। बचपना छोड़ दो केक, अगर तुम्हारे डैड यहाँ तक पहुँच गए तब तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। प्यारी कुकीज लो, मैं आ गया। खुद की रक्षा करना केक। सुनो केक, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्केटबोर्ड लाया हूँ। जरा रुक जाओगे तो तुम्हें दे सकूंगा वो। प्लीज मेरी मदद कीजिए। केक बेटे, क्या हुआ? ओके, लौटाओ मेरी तुम्हारी मॉम ने फिर से कुकीज बनाई हैं, है ना? और क्या ये वही कुकीज हैं? तब तो करने के लिए एक ही चीज बची है। हम तैयार हैं। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। हाँ, बच गई घंटी, पर एक बात तो अच्छी हुई, कैंडल को झेलना नहीं पड़ेगा। तुमने मेरे घर के साथ क्या किया है केक? ओ, तो तुम अब भी यहीं पर हो। केक, कहाँ हो तुम बेटे? तुम्हारे डैड अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो तुम्हारे पीछे पीछे ज्यादा नहीं भाग सकते। उन पे रहम खाओ और कुकीज उनके हवाले करो। क्या तुम्हारे डैड कुकीज ढूंढ रहे हैं? कुकीज! कोई मेरी मदद करेगा ये प्लीज? घर मौजूद नहीं है। कोई मेरी कुकीज को बचाएगा? बिल्कुल नहीं। प्लीज कोई मेरी कुकीज को बचा लो। मुझे इन्हें अपने डैड से बचाना है। पराए लोगों से मदद मांग रहे हो, अपने डैड से मदद मांगो। मुझे वो कुकीज अभी के अभी चाहिए। डैड, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। सिर्फ एक लो। कभी नहीं। रुक जाइए, नहीं तो इन्हें भिगो दूंगा, फिर ये कुकीज सील जाएंगी। नहीं, ऐसा मत करो, ये खराब हो जाएंगी। ये मेरी प्यारी कुकीज हैं, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा ना, मैंने मॉम से वादा किया है कि आपको ये नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई फायदा नहीं डैड। ओ अच्छा, आखिरकार तुम मेरे हाथ आ गई अनमोल। और मुंह न लग पाई। जल्दी जल्दी। ओके, तुम यहाँ हो। मॉम, मैंने कर लिया, मैंने डैड को कुकीज नहीं दी। बहुत अच्छे, अब जल्दी उन्हें मेरे हवाले कर दो। नहीं 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 नहीं। वो कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। मुझे मेरी कुकीज लौटाओ केक, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं। केक, ये क्या किया? मैंने कर लिया, डैड ने उन्हें नहीं खाया। पर तुम्हें भी उन्हें नहीं खाना चाहिए था। ओके, लगता है ये जिम्मेदारी तुम पर थोपकर मैंने गलती की। मुझे कुकीज बनानी ही नहीं चाहिए थी। शायद अगली बार मैं केक बनाऊं। केक, यू। कोई नहीं मॉम, आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अच्छा, वो क्या? मुझे और कुकीज खानी है मॉम। कहाँ है मेरी कुकीज? हाँ, मॉम, ऑसम रहने का।
यार कितनी गर्मी हो रही है। हाँ, अच्छा हुआ मेरे पास ये शानदार एयर कंडीशनर है, पूरी तरह पैसा वसूल है ये। ठंडी ठंडी हवा। तुम मेरी सबसे प्यारी गुड़िया हो। तुम थोड़ा सा मेकअप कर लो। मेरी घड़ी मुझे वापस दो ब्रियाना। अभी इसका मेकअप पूरा नहीं हुआ है। वापस दो। पहले तुम छोड़ो। वापस दो। नहीं तुम। हाँ? नहीं, ये मेरे प्यारे एसी को क्या हो गया? सांस लो, सांस लो। हमने इसे खराब कर दिया। ब्रैड बटोस्की। कैसी हो मेरी पसंदीदा मैगजीन्स? मैं तुमसे मिलने फिर आ गया और इस बार मैं तुम्हें पढ़ के ही रहूंगा। क्या बात है ब्रैड? तुमने इसे बिगाड़ा। तुम्हारी वजह से अब इन गर्मियों के मौसम में हमें बिना एसी के रहना पड़ेगा। क्या? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि इसे ठीक करने में हजारों रुपए लग जाएंगे या शायद 100 रुपए? मैंने इसे नहीं बिगाड़ा, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये गलत है ब्रियाना, हमें डैड को बता देना चाहिए कि ये हमने किया है। ब्रैड, तुम्हें सजा दी जाती है। गर्मी की सारी छुट्टी तुम अपने कमरे में बिताओगे। वैसे देखा जाए तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं कलाबाजी कर सकता हूँ और कोई नहीं टोकेगा। और मैं जा रही हूँ अपने मनपसंद समर कैंप में, जहाँ मैं खूब सारा मजा करने वाली हूँ। मैं वहाँ बहुत मजा करूँगी। पर ब्रैड का क्या होगा? क्या तुम चाहते हो अपनी गर्मी की छुट्टियाँ तुम अपने कमरे में बिताओ? बस चुप रहो और किसी को नहीं पता चलेगा। तुम सही हो, ऐसा ही करेंगे। ये सब करने में मजा आ रहा है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? नाइंसाफी। मैं जानती हूँ तुम्हें थोड़ी शर्म आ रही है। बस चुप रहो और किसी को नहीं पता चलेगा। मेरे समर कैंप जाने के लिए बस 17 घंटे बाकी है। बहुत मजा आएगा। मेरी घड़ी, मुझे उसे वहाँ से निकालना होगा। अलविदा गर्मी की छुट्टी। अब मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैंने सोचा था, यानी दोस्त बनाना, खासकर ऐसे दोस्त जो लड़कियां हो। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही तो है। वैसे भी ये कुछ खास नहीं करने वाला था। मैंने तूफानी खेलों के टिकट भी खरीदे थे मेरे और गट्टू के लिए, लेकिन अब क्या फायदा? ब्रैड मुझे ले जाने वाला था तूफानी खेल देखने। ये मैंने क्या कर दिया? ठीक, अंदर जाओ। तुम अंदर आने वाली हवा रोक रहे हो। और तुम वहाँ क्या मेरी फोटो खींचने वाले हो? उसने वाकई खींच ली। हे ब्रैड, कैसे हो भाई? फिक्र मत कर यार, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। देखा जाए तो तू घर बैठकर देख सकता है टीवी, खेल सकता है, बॉडी बना सकता है, या जो मन में आए वो खा सकता है। तेरी तो फुल ऐश है और शायद इससे कुछ मदद मिले। ये वो किताबें हैं जिन्हें तूने झाड़ियों में छुपा दिया था। तुम्हें कैसे पता मैंने मैगजीन्स कहाँ रखी थी? शायद मुझे मॉम बुला रही है भाई। तू बस आराम से मजे कर। ये ब्रैड, मुझे सच का सामना करना ही होगा। मैं झूठ बोलकर नहीं रह सकता। मेरी मदद करोगे? ब्रियाना, अब मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँगी? मुझे भी। तो चलो डैड को बताएं। क्या? मैं तो अपने समर कैंप की बात कर रही थी। हम बस 12 सूटकेस ले जा सकते हैं। अब अपने गर्मियों के कपड़े 12 बड़े वाले सूटकेस में कैसे ले जाऊँ? मुझे कम से कम 20 की जरूरत है। ओह, मैं भी तो कब से यही सोच रहा था। जरा एक मिनट, क्या तुमने डैड को सच्चाई बताने की बात की? अगर ऐसा हुआ तो मैं कैंप नहीं जा पाऊंगी और मैं तुम्हें कोई कारनामे नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। अब चुप रहना और इस बात को भूल जाना। तो क्या सोचा तुमने? हाँ या ना? मेरी नजर तुम पर है। वो सही कह रही थी। मुझे बस शांत रहना है और सब कुछ भूल जाना है। गर्मी, कितनी गर्मी है। डैड, क्या आप ठीक है? ओह मेरा प्यारा सा नन्हा सा एसी, ब्रैड ने तुम्हारा ये क्या हाल बना दिया। मैं चाहता था कि ब्रैड भी तुम्हारे जैसा बने। किक, तुम हमेशा से कितने अच्छे रहे हो। तुम मेरे एसी के साथ कभी ऐसा नहीं करते जो तुम्हारे भाई ने किया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों क्यों क्यों? डैड, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों करते हैं डैड। अच्छे बच्चे, दिल के सच्चे। ओके, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमेशा सच बोलने के लिए उतावले रहते हो। शायद हमने तय किया था कि डैड को हम कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे शर्म आ रही है। ब्रैड ने कुछ भी नहीं। ओ बेचारा ब्रैड, ब्रैड। और तुम ठीक हो ना केक? भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? पर वो मुझे अपने साथ ले जाने वाला था। ओके, शायद वो वहाँ तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता है, जैसा उसने पिछली बार तुम्हारे साथ किया था। वैसे तब भी काफी मजा आया था। तब उसने तुम्हारी साइकिल के पहियों पर सीमेंट लगा दिया था और तुम गिर गए थे। तब दर्द हुआ था बहुत जोर से। और एक बार उसने तुम्हारे हेलमेट में तुम्हारा सिर चिपका दिया था।
जख्म के वो दाग आज भी नहीं गए हैं। आज तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ गया है। उसे पैकेट वाला दूध याद दिलाने का। अब वो सारी छुट्टियां घर पर बिताएगा। जब हम राज करेंगे पूरे शहर पर। तो जाओ और अपने काना में दुनिया को दिखा दो। पहले जरा मेरे हाथ खोल दोगी? हाँ, वो सही है। मुझे सच बताने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रैड को सजा मिलनी ही चाहिए। कैसे हो गटरगट्टू? ब्रैड, मैं सोच रहा था तुम्हें मेरी मैगजीन्स मिली कहाँ से, तो मैंने थोड़ी छानबीन की और देखो मुझे क्या मिला। एक नया दिमाग। हाँ, मुझे मिला एक नया नहीं, मेरा मतलब मुझे कुछ और मिला, कुछ ऐसा जिससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम चौंक जाओगे। तू मेरे होश उड़ाएगा? तुझे ऐसा क्या मिला है? नहीं, मुझे मिला ये। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, पर तुम ही ऐसा कर सकते हो। तुमने मेरा दिल तोड़ा गटरगट्टू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तू चल कर डैड को सब कुछ बता दे। मैं और शर्मिंदा होकर नहीं रह सकता। ओ नहीं 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 नहीं, वैसे तुम्हें सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी गटरगट्टू। और मैं नहीं बताऊंगा सजा आखिर है क्या। ठीक है, मैं डैड को खुद ही जाकर बता दूंगा। ऐसा हुआ तो तुम कभी कारनामे नहीं कर पाओगे। दरवाजा नाक से टकरा, पर मैं ठीक हूँ। क्या बात है ब्रैड? मैंने सबके लिए सूप बनाया है, ये लो। क्या बात है? शुक्रिया ब्रैडली। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इसे खाते ही बाकी सब भूल जाओगे। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। फिलहाल मुझे भूख नहीं है। ये लो मेरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए गैस भर के रखी है। ब्रियाना, ब्रैड को पता है, वो बस मुझसे बदला लेना चाहता है। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, वो भी 2 बार। अब बस करो केक। ब्रैड ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता वो इतना होशियार है। बस शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं डैड को बता दूंगा। हाँ, मिर्ची का अचार मेरा सबसे पसंदीदा अचार। डैड, मुझे जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, तीखा खाना खाने से पसीना छूटने लगता है, जिससे गर्मी से राहत मिलती है। और मिर्च वाकई बड़ी तीखी है। क्यों ना हम सब थोड़ा नींबू शरबत पी ले? गर्मी के मौसम में ये अच्छा रहता है। और मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है गटरगट्टू, लो पियो इसे। ठीक, नींबू पानी पियो। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, इसे पी लो केक, तुम्हें गर्मी से राहत मिलेगी। इतनी भी तीखी नहीं थी। पता नहीं लोग इसे वक्त के साथ असरदार क्यों कहते हैं। अरे मैकेनिक आए हैं, अब पता चलेगा एसी को क्या हुआ है। मैकेनिक साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों? अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। इसके बिगड़ने की वजह है, और अगर तुम सच बताओगे तो तुम कारनामे कभी नहीं कर पाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कारनामे नहीं कर पाओगे। दूध का दूध, पानी का पानी। बहुत हुआ। इसमें ब्रैड की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सब कुछ मैंने किया है। एक मिनट, क्या कहा? तुमने? क्यों 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 मेरे साथ ऐसा धोखा किया? केक, अब इसे क्या सजा देंगे डैड? क्या हम इसे कमरे में बंद करके रखें, या इसे बाथरूम साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने की इजाजत दें, या मैं तो कहता हूँ हमेशा के लिए इसका हेलमेट उतार दें। माफ कीजिएगा डैड, मैंने आपको नहीं बताया। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही किक, और अब तुम्हें एसी बिगाड़ने की सजा जरूर सब मिलेगी। लोग शांत रहो और एक कदम पीछे हटो। ठीक है, तो सुनो, ये एसी किसी ने नहीं बिगाड़ा है। हैरल्ड, तुमने दुनिया का सबसे सस्ता एसी खरीदा है। अगर इसमें किसकी गलती है तो वो है डैड बटाउस्की की। मुंह बंद कराओ, रास्ते का माल सस्ते में लोगे तो ऐसा ही होगा। मुझे ताजू भैया इतने दिन भी कैसे चला? इसे ठीक करने के पैसों में नया एसी आ जाएगा। क्या तुम ब्रैड के नकली पैसे लोगे? मैंने पिछली बार भी कहा था, बिल्कुल नहीं। माफ करो, तुम पर गलत इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं डैड, आपकी जगह मैं भी यही करता। ओके, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? तुमने मुझसे झूठ बोला किक, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ठंडा ठंडा ब्रैड और कूल कूल डैड। आखिरी सूटकेस है। छुट्टियों के बाद मिलते हैं। ओह, जरा संभल कर चलाना, मेरा कीमती सामान ऊपर है। इसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता।